तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख चुके हैं गाइस? पिछली वीडियो में हमने देखा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई थी हमारी, और उसके बाद हमने देखी दो थ्योरम्स। थ्योरम वन ही थी, उसका हमने कन्वर्स भी किया और उसका हमने नॉर्मल थ्योरम वन और कन्वर्सल थ्योरम वन भी किया। ठीक है, तो अगर आपको पता हो हमने जो थ्योरम वन और थ्योरम टू किया, अगर आपने उसके बाद एनसीईआरटी बुक खोली है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर वन एंड टू है वो थ्योरम थी दोनों, जो हमने दोनों डिस्कस कर ली है। जिसका मतलब हमारी वर्कशीट वन और वर्कशीट टू कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तब उसके बाद आते हैं वर्कशीट थ्री। तो वर्कशीट थ्री को पढ़ने से पहले ना कुछ वो है हमारे पास थ्योरम। थ्योरम में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरम क्या है हमारे पास गाइस? उसका नाम देते हैं हम थ्योरम टू, क्योंकि अभी तक हमने पहली थ्योरम पढ़ी और कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन पढ़ा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम थ्योरम टू पढ़ेंगे और उसका भी कन्वर्स करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है वो, आज का वीडियो बहुत छोटा सा रहने वाला है। थ्योरम करेंगे और कन्वर्स करेंगे। तो अब बिल्कुल भी डरिए मत इस चैप्टर से। मैंने बहुत से बच्चे देखे जो इस चैप्टर से डर जाते हैं, और आई कैन बेट यू दैट आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। मैं गारंटी देता हूँ गाइस आपको कि अगर आप मेरे साथ अच्छे से थ्योरम समझोगे और पढ़ोगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछो ना कमेंट सेक्शन में। मैं कैसे बैठा हूँ आपके लिए, आप ही के लिए तो हूँ मैं गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, मैं हमेशा आपको आंसर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इसका, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो आइए हम थ्योरम टू स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम टू बोलती है सबसे पहले डेफिनेशन जरूरी पढ़ना है। डेफिनेशन है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पढ़ता हूं मैं फिर से। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए तो यहाँ पर थ्योरम टू perpendicular from center to chord bisects the chord. Bisects the chord. स्टेटमेंट क्लियर है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। डायग्रामेटिक में समझाता हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम में रही है। सर्कल है और सेंटर, कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लो आप, ये ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नाम दे दो इसको ए और इसको बी दे दी मैंने कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है 90 डिग्री, मतलब सेंटर हमने ओ दे दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, यहाँ तक क्लियर है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड ओ, इसका नाम देता हूँ मैं एम दे देता हूँ इसका, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्लियर है? तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आपको प्रूव करो कि परपेंडिकुलर आया है एक सेंटर से कॉर्ड पर, आपको बताना है कि 90 डिग्री पर तो है, आपको बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बताना है कि आपको परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है कि है, आप बताना बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या ज्वाइन करूंगा, कंस्ट्रक्शन कर लेते थोड़ी बहुत। तो ये सर्कल का सेंटर है ना, तो इसको ए तक ज्वाइन कर लो और उसके यहां से बी तक ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्लियर? नो डाउट। तो अब ओ आई और ओ बी क्या है गाइस? रेडियस है ना। अब अभी हमारी कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले गिवन देते हैं। थ्योरम जब भी आप स्टार्ट करोगे ना गाइस, गिवन ट्रू प्रूव। ठीक है, गिवन और ट्रू प्रूव हमेशा लिखना है, और इफ देयर इज ए कंस्ट्रक्शन देन यू हैव टू राइट। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। गिवन क्या है? ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम जो है परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, ये हमें गिवन था बस। और टू प्रूव क्या करना है? क्या करना है गाइस? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कि ए एम जो है हमें एम डी के इक्वल बताना है। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? ज्वाइन किया बस। तो दो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, तो अब प्रूव आ जाओ हमारा। तो कॉन्ग्रुएंसी इधर भी लगेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इस चैप्टर में मेजर और मतलब कि अगर मेजोरिटी में देखें तो ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है, तो अभी भी हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करने वाले हैं। तो आ जाओ लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी फिर। इन ट्राइंगल, नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो।
AMO BMO, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपने AMO से स्टार्ट किया तो वहां पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए BMO। अगर यहाँ पर शुरू किया AMOMA अगर शुरू किया तो वहां पर भी OMB होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ AMO एंड ट्राइंगल BMO। क्लियर है? ठीक है, तो अब तीन चीजें हमें कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला क्या है, OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस लिख दो, OA इक्वल्स टू OB रेडियाई, तो है ना, तो रेडियाई लिखेंगे। एक OA है और OB इक्वल है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, OMA इज इक्वल्स टू OMB या फिर AMO इज इक्वल्स टू BMO, तो एंगल AMO इक्वल्स टू BMO, सॉरी एंगल हो गया 90 डिग्री ले दो। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड साइड, OM और OM कॉमन आ रहा है, देख रहे हो ना, AMO में भी OM है और BMO में भी OM है। ठीक है, देखो OM कॉमन, OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन भाई हमारा ये। ठीक है, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO। कौन सी कंडीशन से गाइस, एक तो ये साइड है, एक ये साइड है और एक 90 डिग्री है। अब आप में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ नहीं भी हुए होंगे, कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर एक साइड है और यहाँ पर साइड है और एंगल इंक्लूडेड नहीं है हमारा। एंगल इंक्लूडेड तब होता है जब हमारा एंगल AOM दिया होता है, AOM, लेकिन हमें AOM नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि इंक्लूडेड एंगल नहीं है। SSS तो अभी लग नहीं सकते, तो SSA बोलोगे तो सर आप SSA लगेगी, लेकिन SSA ना भी तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, इसलिए क्या लगेगा गाइस, RH एंड S, क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड, इट मे बी परपेंडिकुलर और इट मे बी बेस। क्लियर है ना, RHS लगेगा, बहुत सी थ्योरम आएंगे आगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको RHS जब भी 90 डिग्री आए दो चीजें हमेशा दिमाग में रखो, SAS एंड RHS, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है ना, यहाँ पे लिखूंगा RHS, क्लियर है ना। तो CPCT से क्या होने वाला है हमारे इक्वल, CPCT से इक्वल होने वाला है AM इक्वल टू MB, क्योंकि साइड्स हमेशा इक्वल रहती है हमारी। CPCT मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इस वाले का AM कॉरेस्पॉन्डिंग है उसके MB के। ठीक है, तो AM इज इक्वल्स टू MB CPCT, that's all, proved, hence proved। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है भाई। A और OB हमारे रेडियाई, एंगल AMO एंगल BMO, ठीक है 90 डिग्री, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन, इससे हमारी कॉन्ग्रुएंसी भी कंप्लीट और हमारा जो है थ्योरम कंप्लीट होती है। तो इसमें मैं क्या प्रूव कर रहा था, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड हमने प्रूव कर दिया, AM इज इक्वल टू MB, तो क्लियर है ना। तो अब है हमारा इसका कन्वर्स। कन्वर्स से जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको उल्टा दे दिया होगा, जैसे कि आपको बोला होगा कि आपको जो है AM इक्वल टू MB है, मतलब कि बाइसेक्ट तो कर रही है, आपको बताओ 90 डिग्री है नहीं है, तो बहुत से ऐसे कन्वर्स हो सकते हैं, तो भी आपको मैं कन्वर्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। क्लियर, नोट इरेज कर रहा हूँ मैं, डायग्राम में यही रहने वाला हूँ। ठीक है, डायग्राम यही रहेगा, यही रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपके लिए। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 क्या है, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। रिपीट कर देता हूं, सुनो आराम से सुनना। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन प्रूव दैट इट इज ए 90 डिग्री, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके लिए, कन्वर्स। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा, स्टेटमेंट द स्ट्रेट लाइन
फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, a straight line from center to chord bisects the chord is perpendicular का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है ना, perpendicular to chord क्या है, the straight line drawn from center to chord bisects the chord, the straight line from center to chord bisects the chord is perpendicular to the chord। अब प्रूफ क्या करना है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो बाइसेक्ट तो कर रही है, प्रूफ क्या करना है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब हमें 90-90 प्रूफ करना है, बताया था ना मैंने आपको, तो आप वो कर देते हैं यार। गिवन गिवन क्या है, गिवन क्या है, वेरी गुड, हमें ए एम इक्वल टू एम बी दिए हुए, ए एम इक्वल टू एम बी, क्लियर है। टू प्रूफ क्या करना है, ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन क्या किएगा, जो पिछले क्वेश्चन में की थी, ठीक है ना, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। तो गाइस मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तभी सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप ऐसे समझो कि भाई नहीं पढ़ने का मन हो रहा, नहीं पढ़ने का मन हो रहा, लेकिन हमें एग्जाम भी तो पास करने हैं, उसके लिए मत पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो सब पानी की तरह, स्पून फीडिंग जैसे तुम्हारी, अगर तुम इनको मजे से पढ़ोगे ना, ये खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में घुसना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रूफ इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी मजा है। प्रूफ देखो क्या है, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ट्राइंगल कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ, आपकी चॉइस है, लेकिन करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ए एम ओ में क्या है, सबसे पहले तो बता दो मेरे को, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई, क्लियर। अब अगला बता दो मेरे को क्या है, ए एम इक्वल्स टू एम बी, ए एम इक्वल्स टू एम बी क्या है, गिवन, गिवन दिया हुआ है ना। और थर्ड क्या है हमारा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन है जी हमारा ये, कॉमन। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। कौन सी कंडीशन भाई, तीनों साइड है, एस एस एस, और सीपीसीटी से क्या हो जाएगा गाइस हमारा, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ सीपीसीटी। तो इसका तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, रुको अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, इज परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आपको बोला हुआ परपेंडिकुलर बताने के लिए, अभी तो हमने परपेंडिकुलर बताया ही नहीं ना, अभी तो हमने बताया हुआ कि सिर्फ इक्वल है दोनों, तो हम परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो जस्ट अभी पॉज करो वीडियो और मुझे इसका आंसर दे दो कमेंट में, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको, दीजिए कमेंट में आंसर, ठीक है। तो आपने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर एक हमारा ये एडजेसेंट एंगल्स जब फॉर्म होते हैं ना, हमारे एडजेसेंट एंगल्स ए एम ओ और बी एम ओ, क्या फॉर्म है हमारा, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स या फिर लीनियर पेयर का सम क्या होता है गाइस, हमारा लीनियर पेयर का सम होता है हमारा 180, मतलब कि 180 जो दो एंगल्स का सम होगा लीनियर पेयर पर, उसका सम होगा हमेशा 180। तो इधर लीनियर पेयर क्या है, ए एम इज ए बी इज अ लाइन, ठीक है, ए बी लाइन है, तो एंगल ए एम ओ और बी एम ओ, क्लियर है। इसे कहना मैं यहां पर, नाउ एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या लिखोगे, लीनियर पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आप हमेशा पूरा लिखिएगा क्योंकि टीचर हमेशा इसके नंबर काटती है। तो देख रहे थे बच्चा कब एलपी लिखेगा और मैं नंबर काट दूं, छोटी सेक्शन में छोटी क्लासेस में नहीं बोलते थे ना, लेकिन बड़े के मस्त हो जाता है लिखना। तो एंगल ए एम और बी एम ओ क्या है हमारे 180 के बराबर है, इन दोनों का सम 180 के बराबर है, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब कि जिनका सम, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो अब एंगल ए एम ओ और बी एम ओ इक्वेशन मान दे देता हूं, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब दोनों की जगह तो मैं लिखूंगा नहीं ना, अब दोनों की जगह कोई एक वेरिएबल देता हूं।
आप एक्स लिख लो, आप एंगल ए लिख लो, फिर एंगल ए एम ओ लिख दो, फिर एंगल बी एम ओ लिख दो। तो मैं दोनों की जगह ए एम ओ लिख देता हूँ प्लस एंगल ए एम ओ। समझ रहे हो ना आप कि आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं दोनों की जगह, और आप एंगल ए एम ओ भी लिख सकते हैं दोनों की जगह पर 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर है? ट्वाइस एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ट्वाइस चली जाएगा हमारा उधर, तो क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा उस साइड पर, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? क्लियर है ना? हमने क्या किया, हमें ना क्या दिया था, बाइसेक्ट करती कॉर्ड हमें वो बता दिया था, और हमने कहा था परपेंडिकुलर फॉर्म करो। सबसे पहले तो हमने कॉन्ग्रुएंस लगाकर क्या कर दिया, हमने एंगल्स को इक्वल कर दिया, फिर उसके बाद लीनियर पेयर का यूज करके हमने दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट कर दिया करो कैसा लगे आपको। ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो में हमने क्या कर लिया, 2 थ्योरम कंप्लीट कर ली है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम तो 2 थ्योरम रहने देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 3 के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और कुछ थ्योरम्स के साथ उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरी चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।